घर पर बनने वाले पालक गोश्त की सब्ज़ी वैसे तो बहुत मज़े की होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि ये वैसे बिल्कुल नहीं होती है कि जैसे हम शादियों में खाते हैं। अब शादियों में बनने वाले पालक गोश्त के पकाने का तरीका ही अलग होगा, तो इसका टेस्ट हमें घर पर कैसे मिलेगा। तो चलिए फिर आज पालक गोश्त बनाते हैं बिल्कुल शादी हाल जैसा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पालक गोश्त बनाने के लिए हमें पालक के पत्ते कैसे लेने हैं। ये इस तरह के खूबसूरत, साफ़ सुथरे और बिल्कुल साबुत पत्ते लेने हैं। और इस तरह के कटे गले या मुड़े हुए पत्ते हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होंगे। और ये वाले पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं कि जिनमें सुराख हुए हों। हमने तो ऐसे बिल्कुल साफ़ सुथरे से पत्ते लेकर इनकी मुठ बनानी है और मुठ बनाकर हमने इनको बिल्कुल बारीक बारीक सा पतला पतला सा कट कर लेना है। अब बारीक बारीक सा कट करने का फ़ायदा हमें क्या होगा, तो दोस्तों इस तरह की कट की हुई पालक जल्दी पकेगी, गलने में इसके टाइम बहुत कम लगेगा और ये डार्क भी कम से कम होगी। इसके साथ साथ में हमें गोश्त चाहिए होगा। गोश्त भले मटन का हो या बीफ का, दोनों ही चलेंगे। यहाँ पर ये मैंने मिक्स बोटी वाला गोश्त लिया है, हड्डी भी है इसमें और गोल बोटी भी है। वज़न के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब में आधा किलो है और इसके साथ में मैंने 1 किलो पालक ली है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि पालक और गोश्त के साथ साथ में हमें और क्या चीज़ चाहिए होगी। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और 1 बड़े साइज़ का प्याज, 5-6 हरी मिर्चें, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट। चीज़ें तो दोस्तों वही हैं जो हम घर पर पालक गोश्त बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पकाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी तो यहाँ पर हमने प्याज को कट करना है और प्याज को कट करने के बाद इसके हमने पतले पतले से स्लाइसेस बनाने हैं। आपसे अगर मोटे वाले स्लाइसेस बनते हैं तो आप मोटे वाले स्लाइसेस बना लीजिएगा, लेकिन इनको आप थोड़ा सा मसल कर अलग अलग ज़रूर कर लीजिएगा, इससे इनकी भुनाई जल्दी से हो जाती है। इसके बाद में टमाटर कट करने हैं और टमाटरों के तो आप रफली से बड़े बड़े से क्यूब्स बना लीजिएगा। इनको छोटा कट करने की या छोटे क्यूब्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा कटिंग का काम तो है ही नहीं, तो इसलिए आपने आधा कप ऑयल का लेकर इसे गर्म होने के लिए रख देना है। घी में भी पालक गोश्त बहुत मज़े का बनता है, तो अगर आप घी में बनाना चाहें तो घी ले लीजिएगा, लेकिन क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो, हीट पकड़ ले, तभी आपने इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज डाल देने हैं और उसके बाद में प्याज़ों की करनी है आपने भुनाई। लेकिन ना तो आपने इनको गोल्डन बनाना है और ना ही आपने इनको ब्राउन करना है। आपने तो इनको बस थोड़ा सा सौते करना है, नरम बनाना है और जब ये ऐसे हो जाएं तभी आपने इसमें डालना है आधा चम्मच साबुत ज़ीरा। शुरुआत खड़े मसालों से ही हो रही है, तो इसके साथ में ही आप 1 पत्ता तेज़पात का डाल लीजिएगा, 2-3 टुकड़े दालचीनी, 5-6 लौंग और 3 सब्ज़ इलायची। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ऑयल में क्रैकल करके स्टर करके आपने डाल देना है इसमें बीफ गोश्त। और बीफ गोश्त का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसको भुनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि शुरू में ये अपना पानी छोड़ता है, तो उस पानी को सुखाना होता है। फिर बहुत अच्छे से फ्राई करके जब गोश्त थोड़ा श्रंक होने लगे और नीचे बेस में सिर्फ ऑयल ही रह जाए, तभी आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालना है। और अदरक लहसुन पेस्ट के भी दोस्तों 2 चम्मच हैं, तो इनको थोड़ा सा आपने फ्राई ज़्यादा करना है। और जब लहसुन के कच्चेपन की हींग ख़त्म हो जाए तो ही आपने इसमें डालने हैं कट किए हुए टमाटर। और टमाटरों का तो आपको पता ही है कि इनमें काफ़ी रस होता है, काफ़ी सारा पानी होता है, तो इसलिए इस रस को आपको सुखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने यहीं पर ही डाल देनी है स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और उसके बराबर में ही नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से भूनकर आपने 1/4 टीस्पून यहाँ पर कौरमा मसाला डाल देना है। लेकिन अगर आपके पास कौरमा मसाला ना हो तो आप कढ़ाई मसाला या कोई भी फ्राइंग का मसाला डाल सकते हैं। और उसके बाद में जब चिकनाई सेपरेट हो जाए, तरी अलग होने लग जाए, तभी आपने इसमें लगा देना है पानी।
और पानी आपने 2 कटोरी या आधा किलो के करीब करीब में लगाना है, ताकि गोश्त आपका पानी में बहुत अच्छे से डिप हो जाए। और उसके बाद में कवर करके पकाना है कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए। अब जब तक गोश्त हमारा गलता है, बहुत अच्छे से पकता है, तब तक हम पालक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और पालक बनाने के लिए दोस्तों ना तो आपने घी लेना है और ना ही आपने इसे ऑयल में पकाना है, बल्कि यहाँ पर सबसे पहले आपने 1 कटोरी पानी को पकाना है। मतलब पानी को आपने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद में जब इसमें उबाल आने लगे तभी आपने इसमें डाल देनी है बिल्कुल बारीक बारीक सी कट की हुई पालक। और पालक को पकने में दोस्तों बिल्कुल देर नहीं लगती है। बस जैसे ही आप इसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा सेट करके कवर करेंगे, तो ये सिर्फ 2-3 मिनट में ही काफ़ी सारी नीचे बैठ जाएगी। और उसके बाद में आपने बिल्कुल थोड़ा सा स्टर करके चम्मच से हिला जुलाकर आपने इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। पालक पानी में पकने से काफ़ी हद तक नरम हो गई होगी, तो जैसे ही आप किसी भी हैंड मैशर से इसको थोड़ा सा मैश करेंगे तो ये बहुत आराम से बिल्कुल एक जैसी इक्वल हो जाएगी। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत ही मज़े की और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब पालक काफ़ी हद तक मैश हो गई है और करीब करीब में एक जैसी भी हो गई है, तो अब आपने यहाँ पर लगाना है शादियों पर बनने वाले पालक गोश्त का ट्रिक। आपने यहाँ पर ना तो मिल्क क्रीम डालनी है और ना ही आपने दही शामिल करनी है, बल्कि दोस्तों आपने यहाँ पर हाफ कप के करीब करीब में फुल क्रीम दूध डालना है। और दूध डालते ही आपने इसे कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए। दूध यहाँ पर दोस्तों ये काम करेगा कि पालक को काला नहीं पड़ने देगा। दोस्तों अगर आप इस स्टेज पर दही शामिल करेंगे तो दही में खटास होती है और खटास की वजह से पालक काली काली सी हो जाएगी। और अगर आप मिल्क क्रीम शामिल करेंगे तो मिल्क क्रीम की वजह से पालक चिपकी चिपकी सी बनेगी। इसलिए यहाँ पर आपने सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल करना है। अब इतनी देर बाद जब आप कुकर को ओपन करेंगे तो गोश्त आपका परफेक्टली पक चुका होगा और बहुत अच्छे से गल भी गया होगा। तो इसलिए अब आपने इस गुड लुकिंग वाले बीफ गोश्त के साथ में मिला देना है दूध में पके हुए पालक के साथ। दोस्तों अगर आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग से पकाएंगे तो दोनों चीज़ें ही अपने पूरे टेक्सचर में बनेंगी। गोश्त कुकर में बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा, और पालक जो है ये अलग बर्तन में दूध के साथ में बहुत ही लाइट कलर में तैयार होगी। अब ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग से पकी हुई हैं, तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर एक करके आपने इसमें हरी मिर्चें डालनी है। लेकिन दोस्तों हरी मिर्चों को आप सेंटर से चीरा लगाकर अलग करके ही डालिएगा। इससे पालक गोश्त की रेसिपी में हरी मिर्चों का बहुत ही लाजवाब किस्म का अरोमा आ जाएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चटखारा भी बन जाएगा, जो आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद में डालने हैं आपने इसमें एंड के पाउडर फार्म के मसाले। तो 1 टीस्पून आप इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर दीजिएगा, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही ऐड कर देना है आपने इसमें धनिया पाउडर। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पर किसी भी मसाले को डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मसाले डालने से पालक गोश्त की सब्ज़ी काली काली सी बनेगी, जो आपको दिखने में ही अच्छी नहीं लगेगी। अब भले आप इस पालक गोश्त को घंटा 2 घंटा ऐसे ही पड़ा भी रहने देंगे तो टेक्सचर इसका डार्क नहीं होगा। बनाइए, एंजॉय कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।